बंगाल के सीएम की शपथ लेते ही सीएम शुभेंदु एक्शन मोड में हैं। एक तरफ उनका ध्यान बंगाल में अशांति फैलाने वाली उपद्रवियों की जमात को ठिकाने लगाने पर है, तो दूसरी तरफ उन फैसलों को पलटते हुए नए फैसले ले रहे हैं जो ममता सरकार में मुस्लिम तुष्टीकरण के नज़रिए से लिए गए थे। यानी कि मुसलमानों को वोट बटोरने के लिए ममता बनर्जी ने जो फैसले लिए थे, अब सीएम शुभेंदु अधिकारी उन सब फैसलों पर बैन लगा रहे हैं। जहां शपथ लेते ही पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने बड़े 6 फैसले लिए थे जिनसे सभी को चौंका दिया था, तो वे अब दूसरी कैबिनेट की बैठक में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कई ऐसे धमाकेदार फैसले लिए हैं जिनसे मुसलमानों के बीच हड़कंप मच गया है। खास तौर पर मौलानाओं को बड़ा झटका लगा है। चलिए आपको बताता हूं कि सीएम शुभेंदु ने क्या बड़े फैसले लिए हैं जिससे कि बंगाल में खलबली मचा दी है। ममता को एक गहरा सदमा देते हुए गंभीर चोट पहुंचाई है कट्टरपंथियों को। दरअसल वैसे तो सीएम शुभेंदु हालिया 3 बड़े ऑर्डर सुर्खियों में हैं, जिसमें मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाना, अवैध मदरसों को हटाना, खुले में नमाज पढ़ना बैन लगाया गया है। नए फैसलों ने पूरे बंगाल को हिला दिया है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला मदरसों में मिलने वाली तमाम सरकारी सहायता को बंद कर दिया गया है। इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाली मासिक भत्ता पेंशन भी बंद कर दी गई है। अब बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों को सरकारी सैलरी पर भी रोक लगा दी गई है। यह फैसला 1 जून से लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 जून से बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला भत्ता बंद हो जाएगा। दरअसल ममता सरकार में इमामों को हर महीने 3,000 रुपये मिलते थे और मुअज्जिनों को 1,500 रुपये से 2,000 रुपये का भत्ता मिलता था। मस्जिदों में नमाज के लिए नमाजियों को बुलाने का काम करते थे। 2012 में इस योजना को शुरू किया गया था। हालांकि 2020 में ममता सरकार ने मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों को भी यह लाभ देने की शुरुआत की थी, जिसमें उन्हें 1,000 रुपये मिलते थे, जिसे थोड़ा बढ़ा दिया गया था, लेकिन इमामों से भी कम रुपए मिलते थे। उधर सीएम शुभेंदु ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी पिछले कई सालों से मांग कर रहे थे कि 7वें वेतन आयोग के तहत उनको महंगाई भत्ता दिया जाए। यह लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी गई थी, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें नहीं दिया। अब शुभेंदु सरकार ने उन्हें 7वां वेतनमान का भत्ता दिया है। यही नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना, फ्री बस सेवा योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होते ही बंगाल की महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही 1 जून से सभी महिलाएं सरकारी बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे थे वो वादे सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही लागू करना शुरू कर दिया है। जनता के भरोसे को बीजेपी प्रति मजबूत बनाता हुआ दिख रहा है। खैर ये देखना होगा कि आने वाले दिन में बंगाल के अंदर क्या कुछ फैसले होते हैं और उससे बंगाल में क्या सुधार होता है।